बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरी ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मालूमाती होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने लगा हूँ जिसे हम मोकड़ी या मोड़ी कहते हैं। मोकड़ी मोड़ी क्या होती है, इसके बारे में अक्सर लोगों को बड़ा बुखार होता है, हड्डियों का बुखार होता है, ठीक है। और बाज़ लोगों को तो ये हर साल के साल ये बुखार होता है। तो उसके लिए ये जो मोड़ी है, मोकड़ी है, इसे आप देख सकते हैं। ये इसके साथ फल भी लगा है। ये मुझे किसी शख्स ने, किसी से मैंने मंगवाई है। वैसे ये हमारे सामने ना बाईपास है, वो सामने है, वहाँ पहाड़ों के साथ ये बहुत बड़ी तादाद में लगी होती है। तो इस मोड़ी मोकड़ी का ये होता है कि इसे आग के ऊपर ना, देखें जैसे ये है, बड़े बुखार में आप इसे कैसे यूज़ करें, हड्डियों का बुखार जिसे कहते हैं, उसमें आप कैसे यूज़ करें, तो इसे आग के ऊपर सेका जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ये घर में जाकर तैयार करूँगा तो मैं आपको यहाँ बताऊँ आग के ऊपर, ताकि इसके ये जो कांटे हैं ना, ये सारे कांटे इसके जल जाएं। उसके बाद इसको छोटा छोटा काटा जाता है, काट के तो फिर इसे जैसे कड़ी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा टमाटर वगैरह मसाला वगैरह बना के उसमें इसको मतलब जलाने के बाद इसको धोना पड़ता है, फिर छोटा छोटा काट के ना, तो इसकी छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं पीस बना के। तो उसको धो के पीसों को मसाले के अंदर भून के अच्छी तरह से, फिर इसे लस्सी डाल के इसकी कड़ी बनाई जाए। तो उसकी कड़ी जो जब भी जैसे ये शख्स कोई भी पीता है, मैंने ख़ुद बहुत दफ़ा इस्तेमाल की है, तो फ़ौरन जिस्म के अंदर जो है ना, फ़ौरन इसकी वजह से जिस्म के अंदर से ना पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। और ये जितना भी हड्डियों का बुखार होता है, इससे एक दिन खाएं, एक दो दिन छोड़ के फिर खा लें, एक दो तीन दफ़ा ही आप खाएंगे तो ज़्यादा शदीद से शदीद बुखार भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जड़ी बूटी है, अक्सर पहाड़ों में ये होती है। तो इसे ज़रूर बड़े बुखार में आप इस्तेमाल करें। मुझे ख़ुद बचपन में बहुत शदीद बुखार हुआ था, मेरी तो टांगों में ना बिल्कुल जान ही नहीं रही थी। तो ये 3 दफ़ा मैंने खाई थी, तो आज तक मुझे वापस कभी भी ना बुखार ही नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी है, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आपको अवेलेबल है। तो ये बड़े बुखार में बहुत ज़्यादा मुफीद है।